वीडियो डाल दिए। लिमिट हम लोग पढ़ रहे हैं और लिमिट हम लोग देखे कि चैप्टर क्यों आया, क्योंकि फंक्शन इंडिटरमिनेट फॉर्म में हो रहा था। ठीक है, फंक्शन जो हो रहा था वो इंडिटरमिनेट फॉर्म में हो रहा था। तो इंडिटरमिनेट फॉर्म के लिए क्या हम लोग देख रहे थे कि उसके लिए जिस x पर x इज इक्वल टू a पर अगर फंक्शन डिफाइंड नहीं है, इंडिटरमिनेट फॉर्म है, तो उसके लिए हम लोग को उसके टेंस वैल्यू निकालना पड़ता है, बहुत ही नियरेस्ट वैल्यू निकालना पड़ता है। उसी को हम लोग लिमिटिंग वैल्यू बोलते हैं। और लिमिटिंग वैल्यू दो तरीके से निकाला गया था। लेफ्ट साइड से निकाला गया वैल्यू तो ऐसा निकालना पड़ेगा और राइट साइड से ऐसा वैल्यू निकालना पड़ेगा। इसी को हम लोग बोलते हैं लिमिट x टेंड्स टू a माइनस भी बोलते हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं लिमिट x टेंड्स टू a प्लस। इतना हम लोग देख लिए थे प्रीवियस क्लास में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो प्रत्येक क्वेश्चन में हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकाल कर नहीं देखेंगे। ये दोनों लिमिट अगर इक्वल होगा तभी एग्जिस्ट करेगा और वही मेरा फाइनल आंसर होगा। लेकिन सभी क्वेश्चन में हम लोग लेफ्ट हैंड और राइट हैंड नहीं निकालेंगे। जिस तरह से इनवर्स में देख रहे थे हम लोग, ठीक है, इनवर्स फंक्शन के लिए 1 1 1 2 होना चाहिए, लेकिन सभी में 1 1 1 2 चेक नहीं कर रहे थे। चेक हम लोग वहीं करेंगे जहां पर ऑप्शन में नॉट डिफाइंड डज नॉट एग्जिस्ट रहेगा, वहां पर दोनों निकाल कर देखना पड़ेगा। तो चलिए क्वेश्चन आएगा उस समय देखेंगे। तो लिमिट डायरेक्ट निकालना है हमको। तो डायरेक्ट निकालने के लिए कुछ रूल और कुछ क्या है, बेसिक फार्मूला है, उसको हम लोग देखते हैं। तो रूल क्या है? सबसे पहले रूल if limit or value of function are not in determinate form, then put value of x in fx। सबसे पहला क्या रूल है कि जब कोई लिमिट हमको निकालने के लिए दिया जाए और वैल्यू ऑफ फंक्शन इनडिटरमिनेट फॉर्म में नहीं हो, तब लिमिट कैसे निकालेंगे? तब लिमिट निकालने के लिए वैल्यू ऑफ x जो देगा उसको डायरेक्ट हम फंक्शन में रख देंगे। क्या कह रहा है? जैसे देखिए इस तरह का बात, अगर कोई हमसे पूछे कि लिमिट x टेंड्स टू 1 2x प्लस 1 बाय x प्लस 1 क्या होगा? ठीक है, तो इसको निकालने का क्या नियम है? इसको निकालने का क्या नियम है? ये इंडिटरमिनेट फॉर्म में नहीं है। x का वैल्यू 1 यहां रखिए, 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 3, और यहां 1 रखेंगे तो 2 हो जाएगा। तो 3/2 डायरेक्ट आंसर हो गया, क्योंकि ये इंडिटरमिनेट फॉर्म में नहीं है। ठीक है, सेकंड,
लिमिट आर इन डिटरमिनेट फॉर्म, इनडिटरमिनेट फॉर्म्स में जब होगा, then use rules and formula of limit। ठीक है, जब फंक्शन किसमें होगा, जब लिमिट जो निकालने दिया है वो कौन से फॉर्म में होगा, इनडिटरमिनेट फॉर्म में होगा। तो वो इनडिटरमिनेट फॉर्म कौन कौन सा है, 0/0 के फॉर्म में। फंक्शन के अंदर हम वैल्यू रखकर देखेंगे, फंक्शन के अंदर जो यहां दिया हुआ रहेगा लिमिटिंग वैल्यू, उसको रख के देखेंगे। अगर 0/0 के फॉर्म में आ गया, इंफिनिटी/इंफिनिटी के फॉर्म में आ गया, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी के फॉर्म में आ गया, ठीक है, इंफिनिटी का पावर 0 ये फॉर्म में आ गया, 0 इंटू इंफिनिटी के फॉर्म में आ गया, 1 का पावर इंफिनिटी के फॉर्म में आ गया, और 0 का पावर 0 के फॉर्म में आ गया। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 फॉर्म होता है, जिसको बोला जाता है इनडिटरमिनेट फॉर्म, है ना। यानी कि ये जो वैल्यू है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, इसको हम कोई नंबर नहीं मान सकते हैं, ठीक है। तो जब ये नंबर आया ही नहीं, फंक्शन का कोई वैल्यू आया ही नहीं, तब उसके लिए हम कैसे लिमिट निकालेंगे, तो उसके लिए हम कुछ फार्मूला और कुछ रूल्स जो है लिमिट का वो यूज करेंगे, और फिर हम लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे उसका। तो उसके लिए कौन कौन सा रूल्स और कौन कौन सा फार्मूला है उसको हम लोग देखते हैं आगे, ठीक है। तो उसी चीज को लिखा जा रहा है, हम ये भी एक तरह का रूल्स ही है। देखिए सब लोग जो ऑनलाइन में पढ़ते हैं, ऑफलाइन में पढ़ते हैं, दोनों में पढ़ते हैं, ठीक है, तो उनको हम बता दें सेम नोट्स नहीं मिलेगा, है ना। लग रहा होगा कि वहां तो कुछ और पढ़े थे, यहाँ कुछ और हो गया। कोई भी चीज देखिए हम याद करके नहीं आते सब लोग, ठीक है। जो दिमाग में बात आया, कंसेप्ट तो वही होगा, लेकिन सेंटेंस चेंज होगा आगे पीछे, ठीक है। हो सकता है 1-2 सेंटेंस आपके पास नहीं भी हो ऑफलाइन में, हो सकता है ऑनलाइन में वो नहीं हो, लेकिन कंसेप्ट जो चीज है वो सारा चीज बताया जाएगा, ठीक है। तो हूबहू आपको नहीं मिलेगा। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में पढ़ रहे हैं, वो नोट्स को जरा सा देखे नहीं कि हम मेरा तो सेम नहीं मिल रहा है, तो रटा हुआ चीज रहता नहीं, इसलिए दिक्कत हो जाएगा फिर। तो आप मिला लें। चलिए, लिमिट x टेंड्स टू a fx प्लस माइनस gx, अगर ऐसा है दो फंक्शन प्लस या माइनस साइन लेकर आया और उसका लिमिट निकालना है, तो दोनों का अलग अलग लिमिट निकलेगा। fx का अलग, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, दोनों का अलग अलग लिमिट। ऑफलाइन ऑनलाइन वाले सब लोग को फिर से बोल रहे हैं। देखिए ऑफलाइन में यहां से शुरू हुआ था शायद, है ना, और हाँ ऑफलाइन में यहां से इस रूल से चालू हुआ। ये दोनों रूल हम लोग बात कर लिए थे, ऐसे इसको लिखना भी जरूरी नहीं है, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा होता है, जितना बार आप देखेंगे उतना बार अलग ही तरीके से लिखा हुआ मिलेगा, क्योंकि रटा हुआ रहता नहीं सब लोग, तो कॉपी को नहीं मिलाएंगे। मैंने आप कंसेप्ट को समझिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या रूल पहला आया, जिस तरह से डिफरेंशिएशन का रूल हम लोग पढ़ रहे थे, याद करिए। दो फंक्शन प्लस में या माइनस में है तो अलग अलग डिफरेंशिएशन, इनटू में है तो उसका अलग प्रोडक्ट रूल लगा रहे थे, डिवाइड में था तो उसका अलग रूल लगा रहे थे। यहां लिमिट में क्या है कि अगर प्लस या माइनस में है तो अलग अलग डिफरेंस, ये अलग अलग लिमिट निकलेगा। अब यहां पर देखिए सभी के बारे में लिखेंगे नहीं, है ना, सभी के बारे में सिमिलरली फोर, ठीक है, सबके बारे में अब लिखेंगे बार बार नहीं। क्या है, हम क्या लिख रहे हैं देखिए, तुरंत क्लियर हो जाएगा बात। अगर दो फंक्शन fx इंटू gx फॉर्म में है, तब भी दोनों का अलग अलग लिमिट, है ना। ये जो रूल लगा अलग अलग सेपरेट दोनों का, तो ये किसके किसके लिए एप्लीकेबल है, उस चीज को यहां पर लिखा जा रहा है, उसको ध्यान में रखेंगे।
क्योंकि सबको लिखेंगे बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, हम फिर से लिखें कि लिमिट fx into gx is equal to लिमिट fx into लिमिट gx, तो उतना लिखने से फायदा है नहीं है, तो डायरेक्ट हम लिख रहे हैं कि ये जो रूल है ना ये किसके लिए और एप्लीकेबल होगा, fx into gx है तब एप्लीकेबल होगा, fx by gx है तब एप्लीकेबल होगा। कैसे होगा, ऊपर वाले का अलग नीचे वाले का अलग। ठीक है, आगे देखते चलते हैं और भी। fx का पावर gx है तब होगा, अलग अलग लिमिट। मोड fx है तब भी क्या कह रहा है, चलिए लिख लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a, मोड fx निकालना है ना, तो अंदर में पहले लिमिट निकाल लें, लिमिट x टेंड्स टू a fx और फिर उसका मॉड निकालें। ठीक है, ये जो रूल लिख रहे हैं ना ये कहीं पर ज्यादा यूज होता नहीं है, ये जितना रूल हम लोग लिख रहे हैं सिर्फ ये रूल यूज होगा पहला वाला, दो फंक्शन प्लस है माइनस में है तो अलग अलग दोनों का लिमिट, और बाकी ये सब जो लिख रहे हैं ना ये सब कहीं जनरली यूज नहीं होता। फिर भी हम लोग प्रॉपर्टी है देख लेते हैं। ठीक है, हो सकता है चार ऑप्शन में इसी में से कोई एक पूछ दे कि कौन सा ट्रू है ना, तो हम लोग इसको टिक लगा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिमिट x टेंड्स टू a log fx है, तो हम इसका भी निकाल सकते हैं। कैसे, log बाहर में रहेगा, अंदर वाले का लिमिट निकाल दीजिए, लिमिट x टेंड्स टू a fx, ऐसा लिमिट x टेंड्स टू a, f के अंदर अगर gx है, हॉक का कंपोजिट फंक्शन का, कैसे लिमिट निकलता है, फंक्शन f को बाहर में रख देंगे, अंदर वाले का लिमिट, अगर fx लेस देन gx हो, देन लिमिट x टेंड्स टू a अगर दोनों तरफ लगा दिया जाए तो भी इक्वालिटी चेंज नहीं करता है। लिमिट x टेंड्स टू a किसी फंक्शन में अगर कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई है तो वो कांस्टेंट बाहर चला जाएगा। चलिए कुछ रूल लिखे हैं, ये सब रूल को दिमाग में उतना रखना नहीं है, कौन कौन सा यूज होगा हम देख लेते हैं। ठीक है, ऐसे नोट्स बना रहे हैं तो लिख लिए सबको, ये फर्स्ट वाला बहुत ज्यादा यूज होगा, दो फंक्शन का प्लस या माइनस में लिमिट निकालना है तो अलग अलग ये ध्यान में रखेंगे। सेकंड में ध्यान ये रखेंगे कि अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई है किसी फंक्शन में तो कांस्टेंट जाएगा बाहर, फंक्शन का लिमिट निकलेगा। ये वाला जो है ना इसको बोलते हैं देखिए सैंडविचेस थ्योरम। ठीक है, तो ये भी कहीं कहीं यूज होता है, और कहां यूज होता है बात करते हैं। पहले है क्या ये जरा देखिए, अगर कोई फंक्शन gx है वो fx और hx के बीच में लाइज कर रहा है ना, कोई फंक्शन gx है वो fx और hx के बीच में लाइज कर रहा है, और लिमिट x टेंड्स टू a fx का वैल्यू और लिमिट x टेंड्स टू a hx का वैल्यू, दोनों का वैल्यू किसके बराबर हो, l के बराबर। पहले वाले का भी लिमिट l के बराबर
दूसरे वाले थर्ड वाले का भी लिमिट एल के इक्वल, तो ये मिडिल वाला जो है ना इसका भी लिमिट किसके इक्वल हो जाएगा, एल के इक्वल हो जाएगा। तो ये यूज कहां करेंगे, ये यूज हम लोग करेंगे जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आएगा, ठीक है। जहां भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आएगा ना वहां पर हम सैंडविच थ्योरम का यूज करेंगे, ठीक है। जहां पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आएगा, और ये आपको टीजीटी के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये क्वेश्चन जब पूछा जाता है ना तो एक्चुअली में पता ही नहीं लगता है कि सैंडविच थ्योरम को इस्तेमाल करना है, यूज करना है। तो ये प्रैक्टिस कब होगा, जब हम लोग एक दो क्वेश्चन इसका बनाएंगे, तब आपको लगेगा कि अच्छा ये वाला जो क्वेश्चन था वो सैंडविचेस थ्योरम लगाकर बना था। तो ये ज्यादा क्वेश्चन होता नहीं है, एक दो क्वेश्चन देखते ही आपको पता लगेगा, जब बनाएंगे उस समय आपको का लिमिट क्या लिखे सर, लिमिट एच का, एच का लिमिट क्या लिखे सर, एच का लिमिट एच टेंड, हाँ fx का hx का दोनों का लिमिट है l, लिमिट एच टेंड्स टू ए लिखे हैं सर, एच एक्स का, हाँ x हो गया, हाँ यस सर। x टेंड्स टू a, यहाँ भी x टेंड्स टू a, यहाँ भी x टेंड्स टू a। तो इसका और इसका लिमिट देखिए, ये यूज क्यों, बीच वाले का लिमिट हम नहीं निकाल पाते हैं, तो फंक्शन जो होता है ना उसके बारे में सोचेंगे कि वो किसके किसके बीच में लाइज करता है। तो अगर उसके पहले या उसके बाद वाले का लिमिट हम निकाल पाते हैं तो उसका भी लिमिट उतना ही हो जाएगा। तो जब किसी का लिमिट निकालना टफ होता है ना, तब उसके बारे में सोचते हैं कि वो फंक्शन कहां से कहां लाइज करेगा। अगर ये सोच लेते हैं तो उसके इजी वाला पोर्शन को लेकर लिमिट निकाल देते हैं, और हम लोग बोलते हैं कि इसका भी लिमिट उसी के इक्वल होगा, ठीक है। तो इसको जब क्वेश्चन बनाएंगे तब क्लियर होगा। तो बताइए सब लोग, यहां तक किन्हीं को दिक्कत हो तो बोले। नहीं सर। आवाज जा रहा है क्या, कट गया था? ठीक है सर, अभी आ रहा है। बीच बीच में रुक जाता है। अच्छा चलिए, ये कब लगाएंगे, ये रूल तब लगाएंगे जब किसी फंक्शन का हम लिमिट हमको पता नहीं रहेगा, या उस फंक्शन के बारे में लिमिट निकालना टफ होगा, और हम उस फंक्शन को सोच पाए ऐसा कि वो फंक्शन किसके किसके बीच में लाइज कर रहा है। तो जो इजी फंक्शन होगा, या fx इजी होगा या gx होगा, जो भी इजी होगा उसका लिमिट निकाल लेंगे, और हम बोलेंगे कि gx का भी लिमिट उसी के इक्वल होगा, ठीक है। तो ये सैंडविच थ्योरम कह रहा है, जब क्वेश्चन बनाएंगे तब ये टीजीटी के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अभी हम लोग क्या देखें, है ना, अभी हम लोग ये देखें कि लिमिट हम लोग निकालते हैं किसका, हमको जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो हाल में इंडिटरमिनेट फॉर्म का होगा। डिटरमिनेट फॉर्म का आपको पूछेगा ही नहीं, ठीक है, वो तो डायरेक्ट आपका हो गया। आईएससी के लिए छोटा छोटा क्वेश्चन आता है कभी कभी। तो ये सात में से कोई एक फॉर्म में अगर है तो उसके लिए हम कुछ रूल और कुछ फार्मूला लेकर आ रहे हैं जिसको यूज करेंगे, और हम उसका लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे, एग्जैक्ट वैल्यू तो निकलेगा नहीं। तो उसके लिए कौन कौन सा रूल अभी देखें, ये सारा रूल है। अब हम लोग कुछ फार्मूला देखेंगे और उसके बाद क्वेश्चन को बनाना स्टार्ट करेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट लिया जाए, आगे बढ़ेंगे फिर।
अब कुछ फार्मूला और देखते हैं हम लोग मेथड, ठीक है, जिसको हम लोग बेसिक लिमिट बोलेंगे। डिफरेंट फंक्शंस का फंक्शन बाय फंक्शन देखें हम लोग, और यहाँ पर मेनली 4 फंक्शन पूछा जाता है, ठीक है। पहला अलजेब्रिक फंक्शन है, दूसरा लॉगरिथम फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है। यही 4 फंक्शन से रिलेटेड लिमिट का 99.9% क्वेश्चन रहता है। 1-2 में डिफरेंट क्वेश्चन रहता है, उसको हम लोग देखेंगे, लेकिन यही 4 फंक्शन हमेशा रहेगा। इसके अलावा यहाँ पर कोई फंक्शन लिमिट में आता नहीं है, या तो वो अलजेब्रिक होगा, ठीक है, या तो वो क्या होगा, लॉगरिथम या एक्सपोनेंशियल या ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन कहीं कहीं आता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहीं कहीं आता है, तो वो सब का स्पेशल कोई फार्मूला नहीं होता, ठीक है। उसके लिए हम लोग जो फंक्शन में रूल पढ़े हैं ना, उसी के अनुसार हम लोग निकाल लेंगे उसको। तो चलिए मेन जो फंक्शन है उसके बारे में देखते हैं। तो अलजेब्रिक फंक्शन में कैसा कैसा क्वेश्चन, तो सबसे पहला लिमिट x टेंड्स टू a fx बाय gx ऐसा फंक्शन हो, और fx और gx कैसा फंक्शन है, अलजेब्रिक फंक्शन, ठीक है। और fx बाय gx किस फॉर्म का हो, इंडिटरमिनेट फॉर्म 0/0 या तो इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म का हो। ये तो हमेशा रहेगा ही, हम बार बार इसको लिखेंगे नहीं। जब हम लिमिट निकाल रहे हैं तो आपको समझ जाना है कि वो इंडिटरमिनेट फॉर्म में है, और न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर है, तो ये 2 ही फॉर्म में जाएगा वो, या तो 0/0 के फॉर्म में होगा या इंफिनिटी बाय इंफिनिटी के फॉर्म में होगा। तो इसके लिए सबसे बेस्ट रूल है ना, पूरा लिमिट को बनाने के लिए सबसे बेस्ट रूल जो है उसको बोलते हैं एल हॉपिटल रूल। देन यूज एल हॉपिटल। कैसे यूज करते हैं, डिफरेंशिएट कर देना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेपरेटली। कब तक, अंटिल इनडिटरमिनेट फॉर्म रिमूव। जब तक कि इंडिटरमिनेट फॉर्म हट नहीं जाए, है ना, तब तक हम लोग उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। जैसे एग्जांपल देखें, लिमिट x टेंड्स टू 4 x स्क्वायर बाय 16 माइनस x माइनस 4, ऐसा लिमिट दे दिया, है ना, और हमसे पूछा बताइए इसका क्या होगा आंसर। तो जब भी देखिए हम पहले क्यों लिखे इसको, इस लिमिट को, ये एल हॉस्पिटल रूल जो एल हॉपिटल, हॉस्पिटल नहीं हॉपिटल होता है, तो इस रूल को हम पहले ही क्यों लिख दिए, इसलिए लिख दिए कि ये जो है ना वो सभी फंक्शन पर अप्लाई होगा। या भी अलजेब्रिक फंक्शन लिख रहे हैं ना, ये अलजेब्रिक हो, ट्रिगो हो, एक्सपोनेंशियल हो, लॉगरिथमिक फंक्शन हो, सभी के लिए एप्लीकेबल है। और जो भी बेसिक फार्मूला जो हम लोग के लिमिट में फार्मूला लिखा हुआ रहता है, वो सब फार्मूला का प्रूफ भी इसी से हम करके देखेंगे, ठीक है। और प्रूफ करने का जरूरत नहीं है, उसको आप डायरेक्ट याद भी रख सकते हैं। जैसे हम लोग लिमिट में आप पढ़े हैं, मान लीजिए ऐसा आपको लिमिट दे दिया, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x by x, तो इसका हम लोग फार्मूला याद करते हैं सब लोग, कितना, 1 याद करते हैं, ठीक है। तो अब फार्मूला हमको नहीं अगर पता है, नहीं याद करना है, तो हम इसमें कौन सा रूल लगाएंगे, एल हॉपिटल रूल लगाएंगे। ये बताइए साइन का वैल्यू 0 रखेंगे, ऊपर में 0 और नीचे में 0, इंटरमीडिएट फॉर्म में आ गया ना। इसका प्रूफ है सर, इसका ये लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बाय x इक्वल टू 1 का सर। तो वही तो प्रूफ कर रहे हैं, देखिए ना। अब इसका लिमिटिंग वैल्यू निकालना है, क्या होगा, तो क्या आप बता रहे हैं हमको, एल हॉपिटल रूल क्या बोला गया कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेपरेट आप क्या कीजिए, डिफरेंशिएट कीजिए। डिफरेंशिएट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेपरेटली, अलग अलग दोनों का डिफरेंशिएशन कीजिए। तो किया जाए, अप्लाई
एल हॉपिटल रूल। ठीक है, क्या हो जाएगा, अभी इसको लिखना नहीं है, ये ट्रिगो में पढ़ेंगे हम लोग। x टेंड्स टू 0, साइन का क्या होगा, डिफरेंशिएशन cos, और x का कितना होगा 1। अब यहाँ पर x का वैल्यू 0 आप रख सकते हैं, तो हो जाएगा cos 0, कितना हो गया 1 हो गया। तो इसी को हम लोग फार्मूला के रूप में याद रखते हैं। ठीक है सर ये जो इसलिए हम हाँ सर जैसे ये जो एल हॉस्पिटल रूल हम लोग जो यूज करते हैं सर, या एक ट्रिक है या एक फॉर्मूला, एक रूल ही है सर? एक रूल ये है। तो सर अगर जो बोर्ड लेवल का बच्चा जो रहता है 11th 12th का सर, वो डायरेक्टली अगर इस फॉर्मूले का यूज करता है, ये रूल का यूज करता है, तो सही हो जाएगा हर एक जगह सर? नहीं यूज होगा। ठीक है, ये उसको यूज नहीं करना है। एल हॉस्पिटल रूल जो है वो इंटरमीडिएट के लिए नहीं है। वही तो बात है सर। हाँ मतलब हम लोग के लिए चलेगा, कोई भी फंक्शन के लिए बनाने के लिए। हम लोग ऑब्जेक्टिव बनाना है, तो सबसे इजीएस्ट मेथड को हम लोग पहले इसलिए लिखे क्योंकि यहां से आपको 80% लिमिट बन गया इसी से। 80% लिमिट से भी ज्यादा अगर बोल देना तब भी कोई दिक्कत नहीं है। टीटीटी में जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें आपको एल हॉस्पिटल रूल से यूज होगा, या तो 1 का पावर इंफिनिटी यूज होगा। आप भी नहीं बोलते रहे हम, टीटीटी में जो भी क्वेश्चन आएगा उसको आप एल हॉस्पिटल से बना सकते हैं, या तो दूसरा फॉर्म 1 का पावर इंफिनिटी के फॉर्म में रहेगा, तो उसको कैसे बनाते हैं वो बताएंगे। तो यहीं पर लिमिट खत्म हो गया। ठीक है, और बाकी बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे, तो हेडेक आपको नहीं लेना है। एक लेवल तक तो हम लोग पहुंचते हैं, लेकिन आवाज क्लियर है सब लोग? वीडियो नहीं आ रहा सर? ठीक सर। हाँ चलिए, आवाज तो आ रहा है, वीडियो नहीं आ रहा। अभी ठीक है वीडियो? नहीं सर, वीडियो हाँ नहीं सर आ गया। नहीं तो वीडियो आ गया है सर। आ गया सर। चलिए आ गया। और इसको ऐसे भी तो प्रूव कर सकते हैं ना सर, साइन एक्स बाय एक्स को एक्स माइनस में एक्स क्यूब बाय 3 का फैक्टोरियल प्लस एक्स के पावर 5 का 5 का फैक्टोरियल, मतलब उसका फैक्टोरियल तोड़ में तोड़ करके सर साइन एक्स का एक्सपेंशन करके। हाँ बिल्कुल, साइन एक्स बाय एक्स का, ठीक है, सर्कल मेथड एक होता है, यूनिट सर्कल मान करके भी प्रूव करते हैं। ठीक है, वो सबसे बेसिक रूल होता है। फिर साइन एक्स का एक्सपेंशन लिखेंगे, उससे भी हम बना सकते हैं। एल हॉस्पिटल रूल से भी बना सकते हैं। तो जितना सारा फार्मूला हम लोग याद करते हैं ना क्लास 11 और 12 में, उस सभी का प्रूफ सबसे इजीएस्ट फॉर्म एल हॉस्पिटल रूल से हम लोग दिखा सकते हैं। हम लोग को चूंकि ऑब्जेक्टिव बनाना है, इसलिए बाय प्रोसेस हम लोग लिमिट बनाने का कोशिश कम करेंगे। कहां पर बाय प्रोसेस बनाएंगे? जहां पर डिफरेंशिएशन हमको टफ लगेगा। ठीक है, डिफरेंशिएशन आपको क्वेश्चन देखते ही पता लगेगा कि ये डिफरेंशिएशन थोड़ा इसका टफ हो जाएगा, तो बाय प्रोसेस भी ध्यान रखना है। सभी क्वेश्चन को बना सकते हैं एल हॉस्पिटल रूल से। किसको बनाएंगे लेकिन? 0/0 इंफिनिटी फॉर्म में रहेगा, उसी में लगेगा, बाकी में नहीं लगेगा। ठीक है, तो जब भी क्वेश्चन दे, हम पहली नजर में क्वेश्चन को देखते ही पता कर लेंगे कि इसका डिफरेंशिएशन आसान है कि फार्मूला। तो दोनों प्रोसेस को ध्यान में रखना है। तो इसको हम पहले इसलिए लिख दिए कि जहां भी टफ लगेगा ना आप तुरंत यूज कर लें। तो चलिए पहला ये हो गया क्लियर। कैसे इसका होगा? आंसर क्या हो जाएगा इसका? देखिए ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन x स्क्वायर का क्या होगा 2x, लिमिट x टेंड्स टू 4, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, 16 का 0, x का 1, 4 का 0। जहां x है वहां 4 अब रख देंगे, तो 2 into 4 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा आंसर।
तो ये सब बहुत छोटा है, ऐसे एग्जांपल से देखते चलते हैं। सेकेंड, लिमिट x टेंड्स टू a, x का पावर n माइनस a का पावर n बाय x माइनस a। अलजेब्रिक फंक्शन का एक इस फॉर्म में देखिए, सभी चीज को लिख रहे हैं। आपको लगेगा कि ये सब चीज फिर लिख क्यों रहे हैं, जब ये एल हॉपिटल रूप से बन ही जाएगा तो लिख क्यों रहे हैं? तो इसलिए लिख रहे हैं कि कभी कभी आपको ऐसा क्वेश्चन देगा जिसमें डिफरेंशिएशन से आसान आप फार्मूला से बना सकते हैं। अब आप कितना कमांड उस पर रखना चाहते हैं कि देखिए, हम क्या कहेंगे कि कम पढ़िए और ज्यादा नंबर आए, कुछ ऐसा काम करें हम लोग। तो हम भले ही नोट्स में सबको लिख रहे हैं, लेकिन ये जो अभी लिखे हम लोग, इसका फार्मूला क्लास 11th में सबसे पहला अलजेब्रिक फंक्शन यही फॉर्म का रहता है। तो इसका क्या हो जाता है आंसर, n इंटू a का पावर n माइनस 1। क्या हम इसको एल हॉपिटल रूप से बना सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे देखिए, लिमिट x टेंड्स टू a, x का पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होगा, n इंटू x का पावर n माइनस 1। ये कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन कितना, 0। x का डिफरेंशिएशन 1, a का कितना, 0। अब x का वैल्यू डायरेक्ट a रख दीजिए, तो होगा n इंटू a का पावर n माइनस 1। तो वही ना आ गया ना। तो इस फार्मूला को भले ही हम लिखे हैं, लेकिन ये फॉर्म का जहां भी इंटीग्रेशन रहे उसको हम किससे बना लेंगे बताइए, एल हॉपिटल से बना लेंगे। नोट्स भले ही रहे, लेकिन हमको जितना ज्यादा अवॉइड कर सकते हैं फार्मूला को ना, उसको छोड़ते हम लोग चलेंगे। ये इससे बन जाएगा, तो इस फार्मूला को हम क्यों लगाएंगे? अब हम लोग कुछ लिखे ही नहीं, सब बोल देंगे सब बन जाएगा एल हॉपिटल से, तो देखने में भी ठीक नहीं लगेगा। सारा चीज आपको आइडिया आना चाहिए। कहीं कहीं जब इसका भी यूज करेंगे तो दिमाग में बात आए कि हाँ सर, ये वाला भी तो हम लोग पढ़े हैं, ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है, अब आपको इंटरमीडिएट का पढ़ाना है, आपको मान लीजिए तो इंटरमीडिएट को पढ़ाना है, तब यहाँ पर ये कभी तो यूज नहीं कर सकते हम इसको, आपको हर हाल में बाय प्रोसेस ही जाना होगा। ठीक है, तो इस चीज के लिए हम लोग आगे इसको भी देख रहे हैं। चलिए थर्ड मेथड, इसमें एक और क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। एक एग्जांपल लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a, x का पावर n माइनस a का पावर n डिवाइडेड बाय x का पावर n माइनस a का पावर n। बताइए आंसर सब लोग। इसका आंसर हो जाएगा सर m बाय n और a के पावर n माइनस 1। m बाय n ही होगा। ऊपर में आएगा a और m माइनस 1, और नीचे में आएगा n a और n माइनस 1, निकल m बाय n आ जाएगा। m बाय n ना, n बाय n x का पावर n माइनस n होगा सर। हाँ सर, by n to a to the power m minus n। एक मिनट, m और n डिफरेंट किए ना सर, घटेगा नहीं इस तरह से। ठीक है ठीक है। चलिए हम इसको एल हॉपिटल से बनाएंगे, बाय फार्मूला बनाना चाहे तो कैसे बनाएंगे देखिए, लिमिट x टेंड्स टू a, ऊपर वाला जो है x का पावर n माइनस a का पावर n, इसमें हम x माइनस a से डिवाइड कर दे रहे हैं, और नीचे वाले में भी x माइनस a से डिवाइड कर दिए। अब ऊपर वाले का अलग फार्मूला, इसका फार्मूला क्या हो जाएगा बताइए, इसका फार्मूला पावर m है ना, m इंटू a का पावर m माइनस 1। नीचे वाले का फार्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पर n है ना पावर, n इंटू a का पावर n माइनस 1। ठीक है, तो ये मेरा आंसर निकल कर आ गया। a का एक साथ ऊपर ले जाएंगे तो m माइनस n पावर बन जाएगा। ठीक है, और अगर हम निकालना चाहें एल हॉस्पिटल रूट से डायरेक्ट एल हॉस्पिटल रूट लगाना चाहें सेकंड मेथड, तो कैसे बना सकते हैं, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करते हैं, क्या हो जाएगा, x का पावर m का क्या होगा,
m इंटू एक्स का पावर m माइनस 1 और इसका हो जाएगा 0 कांस्टेंट है। नीचे वाले का डिफरेंशिएशन क्या होगा n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1 और फिर से 0 हो जाएगा इसका। अब x का वैल्यू यहाँ a रख दीजिए तो सेमी चलाएगा यही ना, सेमी चलाएगा। तो इस फार्मूला का ईजीटी के लिए कोई आप 11-12 का क्लास लेते हैं तब वो ये यूज होगा, ये एयर हॉस्पिटल कहीं नहीं आएगा। चलिए सर लोग आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लिया जाए। जहां भी कंफ्यूजन हो तुरंत बात करें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अलजेब्रिक का हम लोग पढ़ रहे हैं। टाइप fx by gx 0 by 0 infinity by infinity फॉर्म लेकर आया, एल हॉस्पिटल रूल लगा देंगे। ये फार्मूला भी यूज करके बना सकते हैं, फार्मूला दिमाग में नहीं आया उसको भी एल हॉस्पिटल रूल से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। थर्ड मेथड by factorization, limit x tends to a fx by gx अगर कोई फंक्शन है, अलजेब्रिक फंक्शन का बात हो रहा है, ठीक है। और ये अगर 0 by 0 या इंफिनिटी बाय, तो इसको लिखेंगे बार बार नहीं, ये डिटरमिनेंट फॉर्म का ही बात कर रहे हैं हम लोग। तो इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देन चलिए सर लोग आज का सेकंड वीडियो ये बनेगा, ठीक है। नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण बीच में कट गया, डिस्कनेक्ट हो गया, तो हम लोग फिर से यहीं पर बात कर रहे थे इसके पहले वाले में, ठीक है। बाद में जो वीडियो देख रहे हैं वो जरा सा देख लीजिएगा, दोनों वीडियो आज 2 वीडियो बन रहा है। फर्स्ट वाला पोर्शन में हम लोग देखे यहां तक, ठीक है। इसके आगे पढ़ रहे हैं, देखिए थर्ड अलजेब्रिक फंक्शन का थर्ड मेथड कैसे बनाएंगे उसको देख रहे हैं। बताइए सब लोग जो जुड़े हुए हैं सभी के पास आवाज वीडियो जा रहा है? यस सर। चलिए क्लास 2 वीडियो बनाना होगा, 2 बनाएंगे, 3 बनाना होगा। हाँ सर। बीच में पूरा प्लेन हो जाता है सर। क्या क्या बोले? बीच बीच में पूरा प्लेन हो जाता है, कट जाता है पूरा सर, सिर्फ आवाज आता है, वीडियो पूरा खत्म हो जाता है। अच्छा 1-2 दिन से, इधर 3 दिन से हो रहा है ये चीज, है ना। इसके बारे में हम कस्टमर केयर से कल बात करते हैं, क्या दिक्कत है देखते हैं। अभी ठीक है सब लोग? यस सर। चलिए आगे बढ़ने दीजिए। इसका सेकंड सर, इसका सेकंड, ये थर्ड लिखा रहे हैं सर बाय फैक्टराइजेशन, तो सेकंड अभी पढ़े ना यहाँ पर, x का पावर n माइनस 1 का पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस 1। अच्छा ठीक है सर। ये थर्ड हो गया आपकी। सेकंड में ये वाला तुम नहीं पढ़े अभी हम लोग, देख रहे हैं लिमिट x टेंड्स टू a, x का पावर n a का पावर n बाय x माइनस a, फार्मूला डायरेक्ट n इनटू a का पावर n माइनस 1। अभी देखें ना इसको, एल हॉस्पिटल से भी बनाए इसी को। यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं थर्ड में, बाय फैक्टराइजेशन। अगर लिमिट x टेंड्स टू a fx by gx है, तो ये जो फंक्शन दिया हुआ आता है ना वो 0 by 0 या तो इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी तो बनेगा नहीं क्योंकि यहाँ पर x टेंड्स टू a है, तो नंबर को पुट करेंगे तो 0 ही बनेगा। तो ये 0 by 0 फॉर्म आखिर बनाता क्यों है? अलजेब्रिक फंक्शन में न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर 0 by 0 फॉर्म में क्यों बनाता है? इसलिए बनाता है क्योंकि न्यूमरेटर के पास भी कहीं ना कहीं देखिए x टेंड्स टू a है, तो a को जब इधर लाएंगे तो क्या फैक्टर बनेगा? x माइनस a।
तो न्यूमरेटर के पास भी कहीं ना कहीं x माइनस ए रहता है और डिनोमिनेटर के पास भी कहीं ना कहीं x माइनस ए रहता है। तो इसी को जब fx को फैक्टराइज करेंगे तो इसका फैक्टर एक आएगा x माइनस ए और gx को भी जब फैक्टराइज करेंगे तो x माइनस ए आएगा और दोनों फैक्टर आपस में कैंसिल हो जाएगा तो इंडिटरमिनेट फॉर्म से हट जाएगा और फिर जहां x है वहां पर क्या रख देंगे बताइए, ये रख देंगे। ठीक है, अब एक क्वेश्चन लेते हैं तब क्लियर होगा। खांसी का बड़ा ही खतरनाक नहीं ये दिक्कत है। क्या बोले? लिमिट x टेंड्स टू कोई ऐसा अलजेब्रिक फंक्शन है जिसमें फैक्टराइजेशन वाला रूल लगे। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन अभी तो एक साथ यहाँ पर आ नहीं रहा है, दिख रहा होगा। पहला ही एग्जांपल तो है सर x टू द x स्क्वायर माइनस 4। नहीं, वो इसका नहीं है, वो फॉर्मूला वाला है। चलिए सिंपल सा क्वेश्चन लिए हैं, बाकी बाद में आएगा उसको देखेंगे हम लोग। ठीक है, जीरो रखेंगे यहां पर, जीरो जीरो ऊपर जीरो और डिनोमिनेटर भी जीरो। तो कहीं ना कहीं यहां पर क्या होगा, देखिए x टेंड्स टू a है तो a को इधर लाएंगे तो x माइनस ए, x माइनस ए कहीं ना कहीं न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में कॉमन आता है। यही फैक्टर इसको 0/0 के फॉर्म में रखता है। ये जैसे हटेगा ये लिमिटिंग फॉर्म से हट जाएगा, इंडिटरमिनेट फॉर्म से हट जाएगा ये। तो बताइए जब x माइनस x टेंड्स टू 0 है तो ऊपर नीचे क्या फैक्टर कॉमन आना चाहिए, इधर लाएंगे 0 को तो x माइनस माने कि x कहीं ना कहीं ऊपर नीचे कॉमन आएगा तब इसका इंडिटरमिनेट फॉर्म हट जाएगा। ठीक है, तो ऊपर से देखिए x कॉमन आ रहा है, लिमिट x टेंड्स टू 0, x कॉमन लेंगे तो x प्लस 3 और यहां से x जब कॉमन लेंगे, ठीक है, तो हो जाएगा 2x प्लस 5। अब ऊपर नीचे देखिए फैक्टर कैंसिल हो गया। अब x का वैल्यू डायरेक्ट हम 0 रख देंगे, इंफिनिटी नहीं है, सुनो सर, है ना, इंफिनिटी रहता तब ना होता है आंसर वो। तो हो जाएगा आंसर क्या, 3/5। तो बड़ा बड़ा जो इंटीग्रेशन आता है ना क्लास 11th में, अलजेब्रिक फंक्शन का ऊपर में भी पॉलिनोमियल नीचे में भी पॉलिनोमियल, ठीक है, और फैक्टराइजेशन भी नहीं होता है। तो मान लीजिए हम अभी देखिए क्वेश्चन हमको ध्यान में नहीं है, हम मान लीजिए ऐसा दिया हुआ है जैसे x का पावर 4 3x स्क्वायर 2x माइनस 1 बाय x का पावर क्यूब माइनस 2x प्लस 1। अभी हमको नहीं पता 0/0 के फॉर्म में है कि नहीं है सब लोग, हम आपको ऐसे ही बताना चाह रहे हैं। ठीक है, तो बताइए हम इसको 11th क्लास वाला मेथड से बनाना चाह रहे हैं तो कैसे बनाएंगे। कहीं ना कहीं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या कॉमन आएगा, बोलिए सब लोग। x माइनस 2 x माइनस 2, ये 2 को इधर लाएंगे तो x माइनस 2 कहीं ना कहीं न्यूमरेटर में भी होगा डिनोमिनेटर में भी होगा। ठीक है, अब हम फैक्टराइजेशन पावर 4 देखिए, बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, क्यूबिक इक्वेशन आ गया, तो इसका फैक्टराइजेशन आसान नहीं होता। तब हम इसके लिए क्या करेंगे, हमको इसके लिए लॉन्ग प्रोसेस में जाना पड़ेगा। अगर इसका फैक्टर एक x माइनस 2 है तो बाकी फैक्टर क्या होगा, तो x माइनस 2 से हम डिवाइड कर देंगे इसमें, है ना, पॉलिनोमियल का डिवीजन क्लास 9 में पढ़े वो लगा देंगे, इसके इसमें डिवाइड करेंगे, फिर हमको पता चल जाएगा कि बाकी क्या होगा। इससे इसमें डिवाइड करेंगे, फिर हमको पता लग जाएगा कि बाकी क्या होगा। तो ये मेथड अप्लाई करना, बताइए जब फैक्टराइजेशन आसान होगा तभी हमको टाइम लग जाता है, फैक्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तभी हमको टाइम लग जाता है। तो बाय क्वाड्रेटिक और क्यूबिक में क्या होगा, तो फिर से इस रूल को
टीजीटी के लिए हम अप्लाई नहीं करेंगे, इसको भी हम किससे बनाएंगे बताइए, एल हॉस्पिटल से, है ना? क्यों? क्योंकि डायरेक्ट डिफरेंशिएशन पॉलिनोमियल है, इसका डिफरेंशिएशन बहुत आसान ना हो जाएगा। सर वहाँ हमको समझ में नहीं आया सर कि x माइनस 2 कैसे कॉमन हुआ सर वहाँ पे? कहाँ पर? ये जो x माइनस 2 जो बोला कॉमन होगा डिनोमिनेटर में, वो नहीं समझ में आ रहा है सर। x माइनस 2 कॉमन कैसे होगा सर? ये क्वेश्चन अभी देखिए, क्वेश्चन एट ए टाइम दिया गया है, ठीक है? तो इसमें कोई जरूरी नहीं कि x माइनस 2 कॉमन आएगा, हम ऐसे दिखाने के लिए फैक्टराइजेशन का यूज कैसे करते हैं, क्यों फैक्टराइजेशन किया जाता है ना? फैक्टराइजेशन इसलिए किया जाता है क्योंकि जब भी अलजेब्रिक फंक्शन न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर होता है ना, तो x टेंड्स टू a अगर लिमिट है तो कहीं ना कहीं ऊपर वाले के पास भी इधर लाएंगे तो फैक्टर क्या बनेगा, x माइनस a, और डिनोमिनेटर के पास भी x माइनस a। यही फैक्टर दोनों को जीरो कर रहा है, क्योंकि ये रखिए ना, तो a माइनस a क्या होगा, जीरो, और यहाँ भी a माइनस a जीरो होगा। बाकी फैक्टर क्या होगा वो पता नहीं हमको, लेकिन एक फैक्टर उसका x माइनस a ऊपर भी होगा और x माइनस a नीचे भी होगा, तभी ये 0/0 बन रहा है, ठीक है? तो अगर इस फैक्टर को हम ऊपर नीचे कैंसिल कर दें तब वो इंडिटरमिनेट फॉर्म में रहेगा ही नहीं। इसीलिए अलजेब्रिक फंक्शन के लिए हम फैक्टराइजेशन को यूज करते हैं, ठीक है? जैसे देखिए एक एग्जांपल देखिए यहाँ पर, सर इसमें अगर डायरेक्ट हम एल हॉस्पिटल रूल लगाए तब भी तो बन जा रहा था सर। वही तो बात किए लास्ट में सर, लास्ट में वही बात किए कि बताइए यहाँ पर तो हम लोग फैक्टर कॉमन ले लिए x, अब जब बाई क्वाड्रेटिक या क्यूबिक इक्वेशन रहेगा और x टेंड्स टू 2 दे दिया, तो 2 दिया तो इसको हम इधर लाएंगे तो क्या फैक्टर बनेगा, x माइनस 2। तो इससे इसमें डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करेंगे तो ये तो हम जान रहे हैं ना, क्या हम लोग को पता है बताइए, भाज्य बराबर भाज्य होता है ना ये नियम, तो इसी नियम को हम यहाँ पर लगाएंगे। तो ये जो फैक्टर है ना वो क्या है, ऐसा जरा सा बात को सुन ले सब लोग, ठीक है? x माइनस 2 इंटू कुछ होगा, नीचे भी ये जो फैक्टर है इसमें बन जाएगा x माइनस 2 इंटू कुछ होगा, तो x माइनस 2 कैंसिल होगा। अब डायरेक्ट x का वैल्यू 2, बाकी बचा हुआ जो पॉलिनोमियल है उसमें रख देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो बताइए हम इतना काम क्यों करें, हमको तो ऑब्जेक्टिव बनाना है ना, तो फैक्टराइजेशन हम क्यों करें, उसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं कर देंगे अलग अलग, x का पावर 4 का 4x का, x स्क्वायर का x का अलग अलग डिफरेंशिएशन बहुत आसानी से बन जाएगा। तो हमको फैक्टराइजेशन रूल भी यहाँ पर यूज करना नहीं है। जब भी फंक्शन न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर हो हम क्या लगा देंगे, इसमें भी बताइए एल हॉस्पिटल रूल लगा देंगे। ये रूल भी मेरे ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, भले ही लिखते जा रहे हैं सभी को, ताकि आपको ऐसा नहीं लगे कि क्लास 11th में हम लोग तो ऐसा पढ़े वो कहीं यूज ही नहीं हुआ। तो सारा हम लोग बात करते चल रहे हैं, लेकिन उसको हम लोग ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में कैसे बनाएंगे उसका भी बात हम लोग कर रहे हैं, इसीलिए शुरू में ही एल हॉस्पिटल रूल लिख दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ मेथड, बाई रेशनलाइजेशन, परिमेयकरण से, ठीक है? और ये रूल आपको लगाना पड़ेगा क्योंकि यहां पर डिफरेंशिएशन करना रूट फंक्शन का कभी कभी आपको दिक्कत कर देगा। कब लगाएंगे, अगर फंक्शन इस फॉर्म में रहेगा, चलिए कहने का मतलब ये है ना कि जब भी आपको रूट ए माइनस रूट बी या रूट ए प्लस रूट बी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दिखे तो हम ऐसे फंक्शन के लिए क्या करेंगे, देन फर्स्ट रेशनलाइज, देन यूज
प्रीवियस फॉर्मूला एंड रूल्स। और इसको आपको कहीं ना कहीं ध्यान रखना पड़ेगा। तो अलजेब्रिक में दो चीज आप ध्यान में रखेंगे, क्या क्या? पहला तो एल हॉपिटल रूल, और दूसरा जब रूट लेकर आएगा फंक्शन अलजेब्रिक में रूट ए माइनस रूट बी या रूट ए प्लस रूट बी फॉर्म में लिखे, तब आप उसको रैशनलाइज करके बनाएंगे तो आसान थोड़ा सा होता है। यहां पर भी आप रैशनलाइज नहीं कीजिएगा तो भी डिफरेंशिएशन से बन जाएगा, लेकिन जब बड़ा बड़ा फंक्शन दिया हुआ रहता है तो डिफरेंशिएशन थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, और रैशनलाइज करने के बाद तुरंत कैंसिल होकर छोटा फंक्शन बन जाता है वो। तो यहां पर आप ध्यान देंगे, ऑब्जेक्टिव के लिए भी ये जरूरी है। चलिए इसका एक क्वेश्चन देखते हैं। अभी का खांसी जो है ना वो बड़ा ही दिक्कत कर रहा है सबको। चलिए ऐसा क्वेश्चन दे दिया, ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन भी करेंगे तो पर भी बन जाएगा। अब आपको जिससे आसान लगे उससे बना सकते हैं। हम क्या कर रहे हैं इसका देखिए, डिनोमिनेटर में रूट ए माइनस रूट बी लिखा, रैशनलाइज कर दिए, ठीक है। क्या हो गया? 4 प्लस एक्स प्लस 1 प्लस 2x, और उतना से ही नीचे भी मल्टीप्लाई करना है। ये मल्टीप्लाई करने लिखने में समय लग रहा है, नहीं तो डायरेक्ट आंसर इसका हम लोग बोल देते। कैसे डायरेक्ट आंसर? देखिए सेकंड स्टेप डायरेक्ट बोलना है सब लोग इस तरह से। अभी जो लिख रहे हैं ये ऊपर में जो है वो तो उसी तरह आ जाएगा, ये जो दिया हुआ है उसका पॉजिटिव लेकर ऊपर में क्या हो जाएगा, अंडर रूट 4 प्लस एक्स 1 प्लस 2x, और डिनोमिनेटर का सॉल्यूशन डायरेक्ट करेंगे, a माइनस बी और a प्लस बी क्या होगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करेंगे रूट हट जाएगा 4 प्लस एक्स, इसका स्क्वायर करेंगे रूट हटेगा -1 माइनस 2x, क्या हो जाएगा बताइए? 4 में 1 जाएगा, क्या होगा 3, ये 3 हो जाएगा, और x में 2x जाएगा, कितना बचेगा -x, ये बच जाएगा। तो ये दोनों आपस में क्या हुआ, कैंसिल हो गया, है ना। तो x का वैल्यू डायरेक्ट यहाँ 3 रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 3 रखेंगे तो 3 प्लस 4 रूट 7 प्लस यहाँ रखेंगे 3 प्लस 2 6 प्लस 1 7 रूट 7, तो ये हो गया 2 रूट 7 आंसर, ठीक है। तो कैलकुलेशन डायरेक्ट ये वाला होगा, जैसे आपका स्पीड आ जाएगा ना, रूट रैशनलाइज कैसे होता है, इसका पॉजिटिव लेकर ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे में डायरेक्ट a प्लस b a माइनस b। तो ये अलजेब्रिक फंक्शन का टाइप था। जितना भी अलजेब्रिक फंक्शन का टाइप का क्वेश्चन आएगा इससे बाहर का नहीं रहेगा। अलजेब्रिक फंक्शन में आपको ध्यान क्या देना है, जब रूट लगा हुआ रहेगा तो आप रैशनलाइज करके बनाना चाहें बना सकते हैं, इजी पड़ता है वो। डिफरेंशिएशन करेंगे थोड़ा सा, आपको 1/रूट का 1/2 रूट, और फिर अंदर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन आप देख लें। अगर डिफरेंशिएशन से आप इजी बना पाते हैं तो उसी से बनाएं, तब तो पूरे अलजेब्रिक फंक्शन के लिए सिर्फ एल हॉपिटल को, सारे क्वेश्चन को हम बना देंगे एल हॉपिटल रूल से ही। लेकिन एक क्वेश्चन जब रूट ए माइनस रूट बी लगा हो तब आप रैशनलाइज करके बनाएंगे तो मेरे विचार से थोड़ा सा आसान होगा। बाकी किसी को आपको रूल से बनाने का जरूरत नहीं है, सभी में डायरेक्ट हम एल हॉपिटल रूल लगा देंगे। तो अलजेब्रिक फंक्शन का टोटल लिमिट आपको जितना भी अभी डाला होगा क्वेश्चन है, पीडीएफ जो दिए हैं, तो ढूंढ ढूंढ कर टॉपिक 1 का अलजेब्रिक फंक्शन जितना होगा, जो भी बन पा रहा है, आप टोटल उसको बना करके देखें, ठीक है। ये 4 हो गया। अब एक लास्ट इसका दिमाग में फिर देखिए बात आ रहा है, एक लास्ट और बच रहा है इसका, सॉरी 5वां
इनफाइनाइट लिमिट। ठीक है, अलजेब्रिक फंक्शन का बहुत ही बढ़िया चीज अभी छूट जा रहा था। ठीक है, वो बनाते थे हम लोग, जरूर नेक्स्ट क्लास में ध्यान रखता। ठीक है, क्या है इनफाइनाइट लिमिट? इसका अलग कंसेप्ट होता है, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी fx बाय gx, ऐसा दिया हुआ रहेगा। तब इसका क्या रूल है? इसका रूल है टेक मैक्सिमम पावर कॉमन फ्रॉम numerator and denominator, then put infinity in place of x। ठीक है, पांचवा फॉर्म अलजेब्रिक फंक्शन का, जब लिमिट में क्या लगा हुआ रहेगा? इंफिनिटी लगा हुआ रहेगा। एक एग्जांपल देखते हैं इसका, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 बाय 7x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 6, ऐसा लिमिट दे दिया। अगर इसको हम एल हॉस्पिटल से बनाना चाहेंगे बहुत ही दिक्कत होगा। जितना पावर रहेगा उतना बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। यहाँ पर हम 2 पावर लिए 2 बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तब तक डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा ना जब तक कि x हट नहीं जाए। ऊपर और नीचे जब तक कांस्टेंट बचेगा तब तक डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पर एल हॉस्पिटल रूल हम यूज नहीं कर सकते, तो ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। अलजेब्रिक फंक्शन का इनफाइनाइट लिमिट जो होता है उसमें आप एल हॉस्पिटल रूल यूज करेंगे तो फंस जाएंगे, क्योंकि आपको जितना पावर 4 पावर देगा 8 पावर देगा तो 8 टाइम्स डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक x नहीं हटेगा तब तक तो वो इंफिनिटी बाय इंफिनिटी के फॉर्म नहीं रहेगा ना। ऊपर में भी x रहेगा तो x का वैल्यू रखेंगे, इनफाइनाइट कर देगा पूरे टर्म को, नीचे भी x का वैल्यू रखेंगे, इनफाइनाइट कर देगा पूरे टर्म को। तब इसको बनाने का सबसे आसान नियम क्या है? कह रहा है मैक्सिमम पावर को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कॉमन ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा सब लोग, इसको हटाते हैं। चलिए क्या लेंगे? मैक्सिमम पावर कॉमन, तो क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, ऊपर से x स्क्वायर कॉमन लीजिए, तो x स्क्वायर कॉमन लेंगे, यहाँ क्या बचेगा? 3, यहाँ क्या बचेगा? 5/x, यहाँ क्या हो जाएगा? 2/x स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ भी मैक्सिमम पावर 2 है, कॉमन लेंगे, क्या हो जाएगा? 7, यहाँ क्या होगा? 3/x, यहाँ पर क्या होगा? 6/x स्क्वायर। अब x स्क्वायर से x स्क्वायर क्या हुआ? कैंसल। मैक्सिमम पावर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कॉमन लेने के बाद पुट कर देना है क्या? इंफिनिटी। कहां पर? जहां x होगा वहां पर, तो पुट कर दीजिए। सभी के जगह में इंफिनिटी रखेंगे तो 3 प्लस 5/इंफिनिटी 2/इंफिनिटी स्क्वायर 7 प्लस 3/इंफिनिटी 6/इंफिनिटी स्क्वायर। और किसी भी नंबर को जब इनफाइनाइट से डिवाइड करते हैं तो उसका वैल्यू 0 हो जाता है, तो ये टर्म ये वाला सब 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा? सिर्फ 3/7। तो इसका देखिए कितना अभी हम लोग बनाने में टाइम लगा ना, क्या इसका आंसर डायरेक्ट होगा? देखिए कि एग्जांपल और लेते हैं हम लोग। टू इंफिनिटी 7x का पावर 6 प्लस 9x स्क्वायर प्लस 3x क्यूब डिवाइडेड बाय माइनस 14x का पावर 6 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x, ऐसा आपको दे दिया। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, तो होता क्या है? मैक्सिमम पावर कॉमन लेना है, तो जब मैक्सिमम पावर कॉमन लेते हैं तो इसका आंसर देखिए क्या आया? 3 क्या आया? 7। तो मैक्सिमम पावर का जो कोएफिशिएंट होता है ना, वही कोएफिशिएंट का रेशियो इसका आंसर बनाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डायरेक्ट बताइए, 3/7। तो इसका आंसर हमको बनाने का जरूरत है इसको क्या? ऊपर में भी x का पावर 6
नीचे भी x का पावर 6, क्या आंसर हो जाएगा इसका? -1/2। ठीक है, तो इनफाइनाइट लिमिट में हम कभी भी एल हॉस्पिटल रूल नहीं लगाएंगे, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। तो अलजेब्रिक का 5 टाइप, टोटल 5 टाइप हम लोग देखे, जिसमें से आपको 2 टाइप ध्यान रखना है। कौन कौन? जब रूट लगा हुआ रहेगा तो रैशनलाइज करके कोशिश करेंगे बनाने का, और जब इनफाइनाइट लिमिट रहेगा तो उसका आंसर क्या होता है? मैक्सिमम पावर का कोएफिशिएंट का रेशियो, है ना। नियम है क्या? मैक्सिमम पावर को कॉमन लेंगे। यहां पर आप एल हॉस्पिटल रूल नहीं यूज कर सकते। 6 टाइम्स ऊपर में डिफरेंशिएशन और 6 टाइम्स नीचे में डिफरेंशिएशन करना होगा, तो एल हॉस्पिटल से नहीं बनेगा इनफाइनाइट लिमिट। तो इसके लिए मैक्सिमम पावर कॉमन लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लिमिट है ये। तो ये अलजेब्रिक फंक्शन का टोटल हो गया। अब अलजेब्रिक फंक्शन का जितना सारा क्वेश्चन है टॉपिक 1 का ढूंढ ढूंढ कर बनाए, नेक्स्ट क्लास में देखते हैं आगे हम लोग फिर। सर हाँ बोला जा सकता। जैसे कि यहाँ पे पावर 6 और 6 दोनों में कॉमन दिख रहा है, सेम ऊपर नीचे, तो काट लेते हैं। अगर ऊपर 6 रहता और नीचे मैक्सिमम पावर 5 रहता तो क्या करते? इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे सब लोग। ऐसा लिमिट आपको नहीं देगा जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का पावर अलग अलग हो। फिर भी अगर न्यूमरेटर का पावर बड़ा होगा तो उसका आंसर डायरेक्ट इंफिनिटी होगा। ठीक है, कुछ नहीं करना है। अगर न्यूमरेटर का पावर ज्यादा होगा डिनोमिनेटर से तो डायरेक्ट आंसर इंफिनिटी। अगर डिनोमिनेटर का पावर ज्यादा होगा तब उसका आंसर डायरेक्ट कितना? 0। याद रखें ये 2 चीज, ऐसा पूछेगा नहीं। जब भी इनफाइनाइट लिमिट देगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का पावर सेम होगा। अगर न्यूमरेटर का पावर ज्यादा है तो उसका आंसर कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट इंफिनिटी लिखना है। अगर डिनोमिनेटर का पावर ज्यादा होगा तो उसका कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट आंसर 0 लिखना है। कब? जब x टेंड्स टू इंफिनिटी बाय तब इनफाइनाइट लिमिट का। तो इनफाइनाइट लिमिट का 3 आंसर आएगा। या तो कोई नंबर आएगा, कब नंबर आएगा? जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों का पावर सेम होगा, उसका आंसर इंफिनिटी आएगा। कब? जब न्यूमरेटर का पावर ज्यादा होगा। उसका आंसर 0 आएगा। कब? जब डिनोमिनेटर का पावर ज्यादा होगा। तो देख लिए, तीनों बात कर ली आज ही हम लोग, लेकिन ये दोनों क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है सर, कौन पूछ रहे थे बताइए, क्लियर हुआ? हाँ सर, ठीक है सर, हो गया। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अगले फंक्शन के साथ। तब तक क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ कर बनाइए आप लोग, जो भी बनेगा देखा जाएगा, नहीं तो फिर बनाएंगे हम। गुड नाइट सर सभी को। जी सर, गुड नाइट। गुड नाइट सर। हाँ सर, गुड नाइट।